वेलकम टू अनदर वीडियो द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 का एपिसोड 8 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के। तो अब तक की कहानी में गाइलियन वहां से भाग जाता है और हो सकता है उसके पीछे एम्परर ड्रैगन की सोल जिसने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया हो। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ड्रैगन के पास एक कोर होता है जिसके अंदर उसकी सोल और मेमोरीज होती है जो उनकी इन्फॉर्मेशन को जनरेशन बाय जनरेशन फैलाने में मदद करता है। और शायद इसी वजह से उस कोर को ऑब्जर्व करने से गाइलियन ने अपने ऊपर से अपना काबू खो दिया। तो जिसके बाद आगे ये लोग प्लान कर रहे होते हैं गाइलियन को बचाने के लिए और उस तरफ बढ़ने के लिए। पर एक समस्या आ जाती है और वो होती फिलो जो बीमार हो चुकी होती है, जो शायद उस कर सीरीज की वजह से हुआ क्योंकि फिलो ने भी ड्रैगन के कोर को खाया था। जहाँ वैसे फिलो का लेवल और एचपी काफी तेजी से गिर रहा होता है और गाइलियन का लेवल और एचपी बढ़ रहा होता है। जहाँ फिलो का लेवल ट्रांसफर हो रहा होता है गाइलियन को, जिसके अंदर से फ्लो होते टेरिबल सी शक्तियों को फील कर पाती है एटला, और अपने हुनर से उसके इस फ्लो को काफी हद तक कम कर देती है। तो अब इसके साथ उनके पास कुछ और समय फिलो को बचाने का, और शायद अगर ऐसा चलता रहा तो फिलो का लेवल शायद 1 तक पहुंच जाएगा, या फिर 1 भी नहीं, वो शायद मारी जाएगी। जिन सब चिंता में डूबा होता है शील्ड हीरो, तो आगे इस बग्गी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फिलो उनके साथ नहीं आ रही और उसको छोड़ के वो आगे बढ़ने ही वाले होते हैं। लेकिन फिलो जिद करते हैं साथ आने की, भले वो बीमार हो, लेकिन वो खींच लेगी इस बग्गी को, जिसके साथ मेल्टी, विंडिया और एटला भी आते हैं क्योंकि वो हील कर सकती है फीलो को। और एटला के साथ फॉल भी जरूर आता है, पर शील्ड हीरो इस शर्त में उन्हें अपने साथ लेके जाता है कि कोई भी खतरा अगर उसको दिखेगा वहां पर तो वो उनको वहां से पहली फुर्सत में टेलीपोर्ट कर देगा। तो फीलो जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उनको लेकर पहुंचती उनकी मंजिल की ओर, और फिर वो थक हार कर वहीं पस्त हो जाती है, जिसको फिर करते हैं हील एटला, राफचान और मेल्टी। और वैसे वहाँ मौजूद बाकी गांव वाले देख पाते हैं शील्ड हीरो को और बताते हैं ड्रैगन के बारे में जो दोबारा यहाँ आ पहुंचा है, जिसकी लोकेशन निकलती है ड्रैगन की गुफा। और अब ये लोग दोबारा फ्लेक का सामना नहीं कर सकते जैसा कि पहला हो चुका था इनके साथ, तो जिसको देखते हुए ये अपना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते। तो इन्हें उसे रोकने के लिए हराना पड़ेगा, और अगर वो उसके बाद भी नॉर्मल नहीं हुआ तो शायद इन्हें उसे मारना पड़ेगा। तो जिस सब बातों को करते हुए ये बढ़ रहे होते हैं उस गुफा की ओर, पर तभी उस रास्ते में एक खतरनाक सियाही इनके ओर वार करता है, जिसके हमले को रोकती है विंडिया डार्क फायर प्लेटे से, और अपने इस मैजिक से उसको हरा देती है। जहाँ वैसे नाफूमी नहीं जानता था कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर नाडिन उसको बताते हैं कि वेंडिया इस्तेमाल कर सकती है वे ऑफ द ड्रैगन वेन का। तो इस मैजिक में वो शक्तियाँ ले पाती है ड्रैगन वेन्स की जो धरती के नीचे होती है, जिससे उसे अपनी मैजिकल पावर मिलती है। और अगर उसने इसको मास्टर कर लिया तो वो यूज़ कर सकती है कोरल मैजिक और जैमिंग मैजिक को भी, जो मैजिक उसको वैसे उसके डैड ने सिखाया था। और वैसे अगर हम बात करें फिलो की, तो उसकी तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब है, पर उससे बुरी चीज़ उसके साथ होती है जहाँ उसका खुद पे काबू नहीं होता क्योंकि उसके शरीर के ऊपर अप्लाई हो जाती है कर्ज सीरीज। तो आगे लोग पहुंचते हैं उस ड्रैगन की गुफा की ओर, जहाँ खड़ा होकर स्वॉर्ड हीरो को बुरा लगता है कि उसने ऐसा किया, उसके वजह से कई सारे लोगों को भुगतना पड़ा और उनकी जान भी चली गई इस सब में। पर उसको समझाता नाओफुमी जो हो गया वो हो गया, अब तुम्हें आगे सब कुछ सही करना है। और वैसे ये लोग भी आगे बढ़ते हैं जहाँ ये पहुंच जाते हैं ड्रैगन की गुफा की ओर, जिस तरफ रेप्टिल अपने मैजिक से रोशनी लाती है। और इस गुफा में आगे बढ़ते हुए उस गुफा की एक जगह ढह जाती है, जिसके वजह से रैन और वेंडिया नीचे गिर जाते हैं, जहाँ वेंडिया को रैन बचाता है और उन दोनों को एयर स्ट्राइक शील्ड से शील्ड हीरो बाहर लेकर आता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और गुफा के किनारे तक पहुंचकर रेप्टिले की लाइट उसके आगे नहीं जा पा रही होती, जहाँ बढ़ती है वेंडिया और इस्तेमाल करते अपने मैजिक का और मांगती ड्रैगन वेन से लाइट, जिससे आसपास की सारी जगह जगमग जगमग हो जाती है। जहाँ वैसे हम जान पाते हैं कि विंडिया यहाँ पहले ही आ चुकी थी। पर खैर तभी वहां पे वार होता है गाइलियन का, जिसको डॉच करता है नाफूमी अपने शील्ड के साथ, जिसके बाद गाइलियन सामने जाके चट्टान के ऊपर बैठ जाता है। पर तभी वहां कोई और भी बढ़ती है जो होती है फीलो, जिसके पीछे सवार होकर बाकी लोग भी वहां पहुंचते हैं और फीलो यहाँ काबू में नहीं है। तो बाकी लोग नीचे गिर जाते हैं फीलो के ऊपर से और फीलो सामना करती है गाइलियन का। पर जिसके अटैक को जैसे काउंटर करता है गाइलियन, वो दोबारा नॉर्मल हो जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसको फिर निगल लेता है गाइलियन। पर नाफूमी फिलो का लेवल देख के चेक कर पाता है कि फिलो अभी भी जिंदा है और उन्हें जल्दी ही गाइलियन को हराकर उसको बाहर निकालना पड़ेगा, जहाँ वो लोग वार करते हैं उसके ऊपर, लेकिन उनके वारों का असर कुछ नहीं होता और वो खुद को हील कर लेता है। जहाँ स्वॉर्ड हीरो के वार से बचने के लिए वो उस चट्टान को छोड़ के उड़ना शुरू कर देता है, जिसपे वार करती है सार्डिन अपने थंडर वोल्ट से, और वो नीचे गिर जाता है। पर जिसके बाद भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसका आकार और शेप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पहले से ज़्यादा खतरनाक लगता है, जिसे वार करते रेप्टेलिया और स्वॉर्ड हीरो भी। पर उन दोनों के वारों का इस पर बिल्कुल असर नहीं होता, ना ही सार्डिन के सबसे पावरफुल वार का उस पर कोई असर होता है। तो
आगे नावोमी सबकी पावर बढ़ाता था कि वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके उसके अगेंस्ट, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसके साथ रेप्टेलिया के लाइट स्टारडस्ट ब्लेड के वार से वो जख्मी हो जाता है, जिसके साथ एक्लेयर उसका ध्यान भटकाती है और अगला वार करती है उसके ऊपर, सार्डीन। और जिस वार से पहले वो खुद को संभाल पाता उस पर दोबारा वार करता है स्वॉर्ड हीरो अपने वार से, जिसमें उसकी मदद करती है मेल्टी भी और अपने वार से उसको जख्मी कर देती है। और आखिर में वो धराशायी हो जाता है, जो एकदम सही मौका है इसको ख़त्म करने का। पर तभी उन सबके पीछे आकर खड़ी होती है वेंडिया और कहती है, रुको रुको, रुक जाओ पापा। जो उस ड्रैगन को अपना पापा कह रही होती है। तो वो ड्रैगन जो इस एरिया में रहा करता था वो वेंडिया का डैड था, जिनको मरा हुआ देखकर वो रोने लग जाती है वहाँ पर, जिस पर कुछ और लोग आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं अपने साथ, क्योंकि वो एक डैमी ह्यूमन थी। पर जिसको बचाने के लिए उसके डैड दोबारा रीइंकार्नेट होते हैं ज़ॉम्बी मोड में। तो रैन के इस ड्रैगन को हराने के बाद वो वेंडिया की रक्षा करने के लिए एक ज़ॉम्बी ड्रैगन बन गया। जहाँ आगे वेंडिया कहती है कि उसके डैड के मरने के बाद वो कभी हीरोज़ को माफ़ नहीं कर सकती थी, पर नाओमी उसके साथ काफ़ी अच्छा था और वो बाकी लोगों की तरह डैमी ह्यूमन से नफरत नहीं करता, और ना ही ये बाकी गांव वालों की तरह जो आपका खजाना लूट के ले गए थे आपके मरने के बाद और आपको एक देखने वाला नज़ारा बना के छोड़ दिया था। पर प्लीज़ उसको उसका शरीर वापस दे दीजिए, उसका नाम भी मैंने आपके नाम पर ही रखा है। और आगे कहती है कि आप यहाँ और नहीं रह सकते पापा। पर जिसे सुन वो ड्रैगन दोबारा खड़ा होता है और एक वार करने वाला था विंडिया के ऊपर, जिसको रोकता है स्वॉर्ड हीरो, जो जख्मी हो जाता है, जिसको थोड़ा बहुत ये लोग हील कर देते हैं। पर खैर आगे वो ड्रैगन नहीं होता जिसके बारे में विंडिया सोच रही होती है, क्योंकि वो होता है एम्परर ड्रैगन, रूलर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स। तो आगे नाओमी समझ पाता है कि इस दुनिया के ज़ॉम्बी ड्रैगन का और किसी दुनिया के एम्पर ड्रैगन के सोल आपस में मिक्स हो गए। जहाँ वो ड्रैगन आगे कहता है कि अब मैं खत्म कर दूंगा इस दुनिया से कमजोर इंसानों को, और उन सब हीरोज को ढूंढ के मार देगा जिन सब ने साथ मिलकर पहले भी इसके मंसूबों को तोड़ा है, जो है दूसरी दुनिया के हीरो। मतलब ये ड्रैगन किसी और दुनिया से यहाँ तक आ गया। पर सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे कुछ और पावर भी है जो कि शील्डर के शील्ड से बहकर पहुंच रही है इस एम्परर ड्रैगन के पास, जिस बारे में उसको बताती है एटला, पर उसको संभालने का वादा करता है नाफूमी। तो अब आगे ये लोग पूछते हैं कि फीलो का इसने क्या किया, जिसको दिखाता है अपने छाती के अंदर उसने बसा लिया है, क्योंकि उसकी शक्तियों से उसको शायद पावर सप्लाई मिल रही है जो उस ड्रैगन के मसल्स से जुड़ चुकी है। जहाँ नाफूमी देख पाता है फीलो के लेवल को तेजी से कम होते हुए, और आगे वो ज़वायत और का इस्तेमाल करते हुए रेप्टेलिया को आगे भेजता है। पर रेप्टेलिया के लाइट स्टारडस्ट ब्लेड के वार से भी कुछ नहीं होता उस ड्रैगन के ऊपर, और ना ही सार्डिन के हारपून और दोनों तलवारबाज की तलवारें उस पर कोई असर कर पाती है, और साथ ही मेल्टी का वार भी उस पर कोई काम नहीं आता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिफेंस पा रहा है शील्डरों के शील्ड से, क्योंकि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उसका कोई हिस्सा लिंक्ड ज़रूर है। तो अगर शील्ड हीरो रैथ शील्ड का इस्तेमाल करेगा तो उससे कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाएगा, पर उससे शील्ड हीरो भी कमज़ोर ज़रूर पड़ेगा। पर फीलो को बचाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ेगा। पर उसे क्या लगता है कि वो ड्रैगन उसको ये करने देगा, जहाँ उस ड्रैगन ने उसके शील्ड की इस एबिलिटी को काफ़ी हद तक लॉक कर दिया है, जिसको अनलॉक नहीं कर पा रहा शील्ड हीरो, जो अपने अंदर शक्तियाँ बढ़ाए इन पर हमला करने वाला है, जो एक तेज़तरार धमाकेदार वार करता है जिससे आसपास के सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। बस शील्ड हीरो को छोड़ के जो अपने शील्ड से सुरक्षित रह जाता है, और साथ ही विंडिया, फॉल और एटला अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जहाँ आगे विंडिया कहती है, पापा पापा प्लीज़ होश में आ जाओ। पर वो इतने होश में आ जाता है कि वो अपनी बेटी पर वार करने ही वाला होता है। जिस तरह बढ़ता है शील्ड हीरो अपने शील्ड की कई सारे लेयरिंग लगा देता है उनके आगे, ताकि उसके वार इन पर असर ना करे। पर सारे शील्ड के लेयरिंग को तोड़ते हुए बढ़ता है उसके मेन लास्ट शील्ड के लेयरिंग की और इनको हराने वाला होता है, या शायद हरा चुका होता है, जिस बारे हम जान पाएंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका टाइटल है एम्परर ड्रैगन। तो खैर अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है द राइजिंग ऑफ द शील्ड के सीजन 3 के एपिसोड 9 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।